वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिनजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का कमेंट गेमिंग ब्रदर भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई मुझे अपने कबूतरों के पर खोलते हुए बड़ा डर लगता है, हमारा बहुत कबूतर भाग गया, हम क्या करें। तो देखो मैं इसमें कुछ सावधानी मैं आपको बताऊंगा वो बरतनी है आपने, और किन किन बातों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना। क्योंकि देखो हमारी ऐसी वीडियो बहुत से भाई कहते हैं क्या इमरान भाई किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना देते हो यार, ये भी क्या वीडियो बनाने का कोई टॉपिक है यार, आप ये क्या बता रहे हो यार ये। ठीक है, बहुत से भाई ऐसा कमेंट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वे माहिर हैं, वो जानकारी रखते हैं। मगर हमारी वीडियो जो है शुरू से हमारा टॉपिक, जब से हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई हम उन भाइयों के लिए यूट्यूब पर बैठे हैं जो भाई बिल्कुल अनजान हैं, जिन्हें पता ही नहीं हमें करना क्या है, जिन्हें कोई कुछ सिखाता नहीं है, जिन्हें कोई कुछ बताता नहीं। हमारा चैनल उन लोगों के लिए है, आप जैसे माहिर लोगों के लिए नहीं, जो आप यहाँ के खुजाट कर जाते हो या उल्टे कमेंट कर जाते हो कि इमरान भाई ये क्या बता रहे हो, ये क्या वीडियो बना रहे हैं, हमें तो पहले से पता है ना। हाँ, तो आगे नहीं ना आप किसी को बता रहे, तो उससे फ़ायदा क्या आपकी ज़िंदगी का? बेकार है ऐसी ज़िंदगी। जो लोग बाग आज के टाइम गुरु संत कबीर कहलाए, वो क्यों कहलाए? उन्होंने ज्ञान बांटा आगे को, लोगों की सेवा की है उन्होंने, ठीक है ना। अगर वे सब ज्ञान सब बातें लोगों के इस तरह की सेवा करने की चीज़ें सब ले जाते ना, गुरु संत कबीर होते, ठीक है, पता नहीं क्या होता, अल्लाह ही जाने। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहते। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी सोच बदलें। अगर आप इतने माहिर हो तो दूसरों को थोड़ा बहुत ज्ञान दो, सिखाओ, बताओ, ना कि लोगों को टोके कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो। ठीक है ना। तो बाकी आपकी किस्मत यार, जैसा आप चाहो वैसा करो, ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। मगर हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं कि हम वीडियो उन लोगों के लिए बनाते हैं जिन्हें कोई कुछ सिखाता नहीं, जिन्हें कोई कुछ बताता नहीं है, और वे ये भी नहीं सोच पाते कि इमरान भाई हम ये काम कैसे करें। ठीक है, तो जिस भाई ने ये कमेंट किया, देखो उसमें भाई की बात से जाहिर हो रहा है कि यार वो परेशान है, काफ़ी कबूतर उसके भाग रहे हैं, और बहुत से भाइयों के भी भागते हैं यार। तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस वीडियो में टोटली बारीकी से सारी बातें बता दूंगा मैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपने बारीकी से सुन ली, समझ ली, तो शायद ही कबूतर आपके यहाँ से भागे। अगर किसी का गिरदान कबूतर है, पक्का लगा हुआ है, और आप आसपास के एरिया से लेकर के आए हो, तो वो तो भाग जाएगा। अगर कहीं दूर से लाए हो गिरदान कबूतर, उसका पक्का लगा हुआ है, तो वो धक्के खाएगा, शाम तक वापस आएगा या अगले दिन आएगा, आ जाएगा। और ऐसा किस किस भाइयों के साथ हुआ है कि हाँ इमरान भाई हमने पर खोले, कबूतर सारा दिन भागा, घुमा फिरा और शाम तक वापस आ गया, अगले दिन वापस आ गया, कबूतर बहुत सियाना था। कमेंट करके बताना ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं सारा बताता हूँ इस वीडियो में। देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारा भाई कह रहा है कि इमरान भाई कबूतर पर कैसे खोले कि भागे ना, ये भी मतलब बनता है बात का। तो दोस्तों देखो, अगर आप कहीं से नया कबूतर ला रहे हो, किसी यहाँ के खरीद के लाए हो, ज़्यादातर तो लोग बाग पकड़ते हैं, पकड़ के पर बांध लेते हैं, फिर खोलते हैं, फिर भाग जाते हैं। मगर भाई के कमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो खरीद के ला रहा है, पर बांध रहा है और भाग रहा है ना, समझते हैं। तो इसमें क्या, कबूतर अगर आप कहीं से भी खरीद के लाओ, पर बांधना बनता है, काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इन बातों में क्या ध्यान रखना, कहीं से भी खरीद के लेकर के आओ। एक कि आपके अगर अगल बगल के घर से ला रहे हो, आसपास के मोहल्ले से, बिल्कुल पास में से 2-3 किलोमीटर के दायरे से अगर आप कबूतर लेके आ रहे हो, या अपने मोहल्ले में से ले रहे हो, आपने इस बात को नोट करना कि उसका उड़ा हुआ कबूतर तो नहीं है। उड़ा हुआ है तो क्यों बेच रहा है भाई? क्योंकि लोगों के यहाँ कबूतर बड़ी मुश्किल से उड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से उड़ान मिलती है, और शाम तक का उड़ा कबूतर भाई तू क्यों बेच के उड़ा है भाई? बहुत से कहते हैं जी शाम तक का उड़ा हुआ ले जाओ ले जाओ, लोग बाग दुनिया मर रही शाम तक उड़ते हुए, ये 400-500 रुपये में शाम तक का उड़ता हुआ कबूतर दे रहा है, तो यहाँ बात हजम नहीं होती है। ठीक है ना। अगर ऐसा बंदा शाम तक बेचने वाला होता, फिर मैं छोड़ता, मैं भाई ये शाम वाला तू रख ले, मेरे को ये दे दे, तो उसकी सांस अटक जाती है। बातों पर गौर किया करो दोस्तों कि उड़ता हुआ कबूतर बंदा कैसे दे देगा। जो उनके पक्के हिले हुए कबूतर होते हैं ना, जो वापसी करते हैं, वो अक्सर 100-200-300 रुपये में दे देते हैं, देखने में अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बढ़िया होते हैं, वो दे देते हैं। उन्हें पता है ये अब नहीं, महीने 2 महीने 3 महीने में तो उड़ाएगा, आ जाएगा, फिर हफ्ता 10 दिन रख के फिर बेच देते हैं।
अगर बंदा हाथ वाथ बेचता रहेगा ना कि आज ही आया और आज ही बेच दिया, आज ही आया और आज ही बेच दिया, कबूतर फिर वापस नहीं आता। वो कहता भाई यार ये तो हद हो गई, एकदम बेच देता है, घर में रुकने नहीं देता, कबूतर फिर नहीं आता है। ठीक है ना। तो बंदा हफ्ता 10 दिन रख के फिर बेच देता है ताकि उसका दिल वहाँ फिर लगे कि हाँ मैं यहीं का हूँ। तो आपने यही बात का ध्यान देना है कि कबूतर जो बंदा बेच रहा है, आपने बड़ा कबूतर वहाँ से जल्दी से नहीं लेना है। अगर आपने बड़ा कबूतर लेना है तो आपने दोस्तों ये समझ के लेना, इसको हमने उड़ाना नहीं है, इसकी हमने नस्ल लेनी है। गौर करना मेरी बातों पे, ये समझदारी वाली बात बता रहा हूँ, जल्दी से कोई बताएगा नहीं आपको। अगर आप बड़ा कबूतर ले रहे हो तो ये सोच के लो कि ये 100% है और इसके हमने जोड़े लगा के इसके बच्चे लेने हैं। ठीक है। तो ऐसे कबूतर को लाके पर नहीं बांधने, पर काटने हैं। ठीक है। अगर आप किसी के घर से आसपास 3 किलोमीटर के दायरे से कबूतर ला रहे हो तो बड़ा कबूतर नहीं लाना है, उड़ान के लिए बच्चा लेके आना है। 3-4 कली का, 5 कली तक का बच्चा लेके आना है आपने, ताकि उसके आप पर बांधो। ठीक है। बच्चा लेकर के आओ। अगर बड़ा कबूतर भी ले आओ कि जवान कबूतर हम ले आए कि इमरान भाई हमने तो उड़ाना है, देखो अब मैं कह दूँ कि बड़ा लाना ही नहीं, बच्चे लेने, तो बंदा कहेगा यार ये क्या बात होगी। आप बड़ा भी ला रहे हो या बच्चा भी ला रहे हो, अब आपने करना क्या है। एक तो ये बात होगी कि 3 किलोमीटर के दायरे का कबूतर आपने जो है, ठीक है, गिजा हुआ ध्यान देना है कि वो वहाँ पहुँच जाएगा। दूर का है तो वो वापसी करेगा। तो आप अपने क्या करना है, अगर आप कबूतर घर ले आए या बच्चा ले आए, क्या सावधानी बरतनी कि भाई कहता है कि मैं जब भी पर खोलता हूँ कबूतर भाग जाता है, यही है ना कि कबूतर भाग जाता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, कभी भी कबूतर को लाते हुए, ठीक है, आज पर बांधे, कल एकदम से नहीं उड़ाना है उसको। बहुत सी किस्मत होती है ऐसी कि हाँ आज उड़ाया और आज ही आ गया। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मैं एक लड़के की वीडियो बनाऊंगा कि उसका रिकॉर्ड है यहाँ हमारे एरिया में, मोहल्ले में, कि वो कबूतर आज पकड़ेगा, आज पकड़ता है और अगले दिन सुबह को उड़ा देता है और उसके वापस भी आ जाता है। अगर वो 100 कबूतर पकड़ रहा है, 100 में से 90 उसके घर वापस आते हैं, 10 भागते हैं। मतलब 10 पकड़े ना, 10 में से एक ही भागेगा, शायद एक ही भागेगा, 10 तो 10 के 10 उसके यहाँ उड़ते हैं। पता नहीं क्या उसकी छत पे ऐसी बरकत है, कबूतर नहीं भागता उसकी छत पे से, नहीं भागता, रिकॉर्ड है। तो उसकी वीडियो बनाएंगे जब टाइम लगेगा, मेरे दिमाग से निकल जाती है, मगर ये टॉपिक जब बार बार आएगा ना तो मैं उसको पकड़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा उसकी। ठीक है। तो क्या कि जब आप बच्चा ले आओ कहीं से भी, तो बच्चों को देखो पर बांधने की वैसे तो खैर ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना। बंदा सोचता है लाते इस पे डंडा मार दूँ, लाते इसको छतरी पे बैठा दूँ, लाते इसको जो मैं अड्डे पे बैठा दूँ। ऐसा करते हो ना कि अभी कबूतर लाए, अगले दिन पर खोले, अभी से फटाफट छतरी पे बैठा दो, फिर फटाफट इसे जो अड्डे पे बैठा दो। ऐसा करते हो ना, या एकदम से उड़ा दो, 2-4 चक्कर कटवा लो, ऐसा करते हो ना। ऐसा नहीं करना है। कभी भी कबूतर लाओ आप दोस्तों, ठीक है। बड़ा कबूतर तो एक 2 दिन पर बांध लो या 3 दिन बांध लो, बहुत है। बच्चे के पर बांधने की जरूरत नहीं, बच्चा तो ला के ऐसे ही छोड़ दो। हकीकत में ऐसी छत पे छोड़ दो, उसको फिरने दो आप। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो पर बांध लो उसको 1-2 दिन के लिए, नहीं तो बच्चे के पर बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। जो 2-3 1 कली का होता है, 4 कली का, उसके पर बांधने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसी छत पे छोड़ दो, फिरने दो, उसे अपनी मस्ती में फिरने दो। और कभी भी एक बात का और ध्यान देना, कभी भी कबूतर लाते ही एकदम से ऐसे छत पे नहीं छोड़ना कि ये छोड़ दो। तो ऐसे छोड़ते हुए ना छत पे बैठता बैठता सीधा उड़ जाएगा, चला जाएगा, छत पे नहीं आएगा। कभी भी कबूतर लेकर के आओ, उसे हमेशा लॉफ्ट के अंदर छोड़ो, लॉफ्ट के अंदर छोड़ दो और कबूतरों के साथ उसे आराम से बाहर आने दो। ठीक है ना। आपने ऐसे करना है। अगर आपके कबूतर लॉफ्ट से बाहर आते हुए, उड़ते हुए आते हैं बाहर, एकदम डरते हुए आते हैं बाहर ऐसे, तो बच्चा वो भी उड़ के भाग जाएगा। आपने इस बात का भी ध्यान देना। फिर आपने क्या करना है, जब सारे कबूतर बाहर आ जाए तो 2-4 कबूतर पर कटे हुए वो छोड़ो अंदर, जो बड़े आराम से बाहर आते हैं जोड़े वाले। फिर उस बच्चे को अंदर छोड़ दो और बाहर आ जाओ आप। ठीक है। या तो थोड़ी देर गेट बंद कर दो, 2-4-5 मिनट के लिए, कि बच्चा वहाँ महसूस करे कि मैं यहाँ हूँ। फिर गेट खोल दो, उसको बाहर आने दो। ये कंडीशन होती है समझने वाली। जब बच्चा छत पे आ जाएगा, ठीक है, छत पे लॉफ्ट से बाहर आ गया, छत पे आ गया, आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। 1 या 2 दिन उसको अपनी मर्जी से ऐसी छत पे घूमने दो, दीवार पे बैठने दो। ठीक है। इस बात का ध्यान करना। अगर आपके पास छतरी है और पिंजरा भी है ना, तो फिर आपने क्या करना, बच्चे को दाना उना खुला करके जब वो चुग ले, लॉफ्ट के अंदर करके पकड़ो, पिंजरे में डालो उसको और छतरी से उसको अपना एरिया दिखाओ। 1-2 दिन, बड़ा कबूतर हो या छोटा, उसको 1-2 दिन वो एरिया दिखाओ। अगर आपके पास कोई उड़ने वाला कबूतर है तो वो उड़ा दो उसके सामने 2-4 कबूतर, ताकि उसको दिखाई दे ये कबूतर यहाँ से उड़े, यहीं चक्कर काटा इन्होंने, काटे, छतरी पे भी बैठे और नीचे भी उतर गए। तो वो पहचानता है कि हाँ ये उड़ रहे हैं ऐसे, इधर गए ऐसे उड़े, आए और आकर के नीचे उतर गए। ठीक है। कबूतर बच्चा इस चीज़ को देखेगा। तो आपने इन बातों को फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद जो है आप कबूतर के पर खोल करके, अगर बांधे हुए हैं
उसके बाद कबूतर अगर दोस्तों 2-3 दिन उसमें रख लो आप, तो फिर क्या करना है आपने, एकदम से कबूतर को नहीं उड़ाना है। कबूतर को हल्का सा पहले दीवार पे बैठने दो, ठीक है। 2-4 दफ़े दीवार पे बैठ के वो एरिया को देखेगा इधर उधर, अगर ऊंची दीवार है, या छतरी पे बिठा दो तो वो छतरी पे बैठ करके इधर उधर 2-4-5 मिनट देखेगा इधर उधर, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको उस कबूतर के साथ उड़ाओ जो कबूतर कम उड़ता हो और चक्कर खा के बैठ जाता हो, ठीक है, उसके साथ उड़ाएं, हिला सकते हो। बड़ा आसान तरीका, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डंडा करना, ज़्यादा छेड़खानी करते हो, फिर तो यार ये हरकतें होती है, कबूतर निकल ही जाता है, ठीक है। नहीं तो कबूतर बाया बाया जैसे अपने आपने छतरी में बिठा दिया, कबूतर वहाँ से उड़ेगा अपनी मस्ती में, फट करके ऐसे 2-4 चक्कर लेगा और अपना आप आगे उतर जाएगा। अगर आप उसको बार बार डंडा करोगे, छेड़ोगे, छतरी बिठाओगे तो कबूतर भाग जाता है। तो हमें इन्हीं बातों पे ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कबूतर कहीं से ला रहे हैं, ठीक है, हम उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी मर्जी से छत पे घूमने दो, ठीक है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन उसे अपना डंडे से दीवार पे बिठा दो या छतरी पे बिठा दो उसको, ठीक है। जब वो छतरी में बैठा इधर उधर एरिया देखता है तो वो समझता है कि हाँ मैं इस एरिया में हूँ, यहाँ ये छत है, ये बगल है, ये टैंकी है, ये जहाज बना हुआ है, यहाँ ये टावर खड़ा हुआ है, सब चीज़ पहचानता है कबूतर, तब जाके वो छत का पक्का होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें इन्हीं बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अगर आपने, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आपने इन्हीं बातों को समझना कि कबूतर को छत पे पक्का कैसे किया जाए, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ इमरान भाई यार आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम कबूतर के अगर पर खोलेंगे तो कबूतर नहीं भागेगा। वो बात अलग है कि कबूतर ऐसा है कि किसी का बिजनेस चल रहा है कि बेचो, भागा, दे दो, वो फिर वापस आ जाता है, तो वो तो निकल जाएगा। या फिर वो कबूतर जो किसी का घर का ज़्यादा कबूतर उड़ा हुआ है और दूर से आया हुआ है, तो वो पूरा दिन धक्के खाएगा मगर शाम तक वापस आ जाएगा जब उसको अपना घर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इन बारीक बारीक बातों पर ध्यान दोगे तो क्या आप कबूतर अपनी छत पर जल्दी से हिला लोगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ। अल्लाह।